आज हमने डिस्कशन स्टार्ट करनी है अल्केन्स की, जो कि हमारा टॉपिक है 12.1 चैप्टर नंबर 12 हाइड्रोकार्बन्स का हमारा टॉपिक है। आज हम डिस्कशन करेंगे अल्केन्स के बारे में कि अल्केन्स हमारे पास क्या चीज़ हैं। क्लासिफिकेशन में हमने इसको डिस्कस किया हुआ था। हमारे पास जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स थे उसको हमने अल्केन्स का भी नाम दिया था, और साथ हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी थे, जिसमें हमारे पास दो कैटेगरीज हैं। एक हमारे पास अल्कीन्स है और दूसरा हमारे पास अल्काइंस है। आज की जो हमारी डिस्कशन है वो सबसे पहले हमारे पास अल्केन्स की हम डिस्कशन करेंगे। पहला जो हमारा पॉइंट है, पहले पॉइंट में हम बात करेंगे कि अल्केन्स जो हमारे पास हैं वो हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। इस पॉइंट को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का मतलब क्या है। क्लियर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास सैचुरेशन किसको कहते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिसमें कार्बन की जो टेट्रा वैलेंसी है वो कंप्लीटली सेटिस्फाई होती है। कैसे सेटिस्फाई होती है? बाय मींस ऑफ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बाकी कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स के साथ। ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को हम क्या नाम देते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का नाम देते हैं। थोड़ा एग्जांपल के साथ हम देखते हैं। सपोज करें ये मेरे पास कार्बन है। आपको ये पता है कि हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन जो है ये बिल्कुल मेन एलिमेंट है। क्लियर। कार्बन हमारे पास ग्रुप नंबर 4 से बिलोंग करता है। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन्स है इसमें। क्लियर। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन के ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए हमारे पास शेयर होते हैं। क्लियर। मैं एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे CH4 की। तो हमारे पास आप देख रहे हैं कि हमारे पास सारे के सारे चारों के चारों इलेक्ट्रॉन कैसे शेयर हो गए हैं? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए शेयर हमारे पास हो चुके हैं। अब आपने देख लिया कि हमारे पास जो अल्केन्स हैं, या आप ये भी कह सकते हैं हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन की जो 4 वैलेंसी है, कार्बन के जो आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए सारे हमारे पास शेयर हो चुके हैं। अब हमारे पास वर्ड क्या आ रहा है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। आपने देखा होगा, सुना भी होगा सैचुरेटेड सॉल्यूशंस के बारे में। सैचुरेटेड सॉल्यूशंस किसको कहते हैं? बेसिकली सैचुरेशन जो है, सैचुरेटेड इस वर्ड का मतलब क्या है? इसको हम कहते हैं भर देने को कहते हैं, फिल होने को हम सैचुरेशन कहते होते हैं। क्लियर। तो हम पहले सैचुरेटेड सॉल्यूशन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं ताकि हमारे पास एग्जाम्पल से आइडिया क्लियर हो जाएगा। सपोज करें मेरे पास 1 लीटर ऑफ वाटर है। अब इस 1 लीटर ऑफ वाटर में मैंने 1 टेबल स्पून शुगर ऐड किया है, मैंने दूसरा टेबल स्पून जो है ना शुगर ऐड किया है, तीसरा भी मैंने ऐड किया है, चौथा भी मैंने ऐड किया है। क्लियर। जब मैं 5वां टेबल स्पून ऐड करूंगा तो मजीद 5वां टेबल स्पून ऑफ शुगर जो है वो इस 1 लीटर ऑफ वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा। क्या मतलब हो गया इस बात का? कि 1 लीटर ऑफ वाटर जो है वो सिर्फ 4 टेबल स्पून ऑफ शुगर को डिसॉल्व कर सकता है। इससे मजीद 1 लीटर ऑफ वाटर जो है इसकी डिसॉल्विंग एबिलिटी नहीं है। कितना कर सकता है? 4 टेबल स्पून कर सकता है, मजीद ये नहीं कर सकता होता है। ऐसा ही हमारे पास केस है। कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर सकता है, और हमारे पास चारों के चारों इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ पे जो शेयर किए हुए वो हमारे पास कैसे किए हुए? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए किए हुए। क्लियर। अब एक पॉइंट मैं यहाँ पे और भी ऐड कर दूं, ये जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है ये हाइड्रोजन एटम के साथ भी ये बना सकता है, और ये हमारे पास कार्बन के साथ भी बना सकता है, बाकी कार्बन एटम्स के साथ। उसकी हम यहाँ पे केस ले लेते हैं। हमारे पास है इथेन का केस है, हमारे पास C2H6। इसमें आप देख रहे हैं कि हमारे पास इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन का चौथा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ, और इस कार्बन के साथ फिर मजीद 3 हाइड्रोजन। क्लियर। ये हमारे पास इसके साथ हाइड्रोजन हो गया, ये हमारे पास हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन। अब आप देख रहे हैं कि इसमें हमारे पास ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अल्केन है हमारे पास। इसमें कार्बन के जो चारों इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए हमारे पास क्या हो गए? सेटिस्फाई हो गए। हमारे पास टेट्रा वैलेंसी कार्बन की सेटिस्फाई हो गई। ये कैसे? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए ये हमारे पास सैचुरेट हो गया। बात क्लियर हो गई? हमारे पास कार्बन हमारे पास क्या हो गया? ये हमारे पास सैचुरेट हो गया। अब यहाँ तक तो हमारे पास ये डिस्कशन हो गई है कि हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, अल्केन्स। एक पॉइंट मैं यहाँ पे और भी ऐड कर देता हूँ, इससे मजीद क्लियर हो जाएगा। अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस में मजीद डिफ्रेंशिएशन हमारे पास क्लियर हो जाएगी। क्लियर। एक हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड की 2 टाइप्स मजीद भी होती हैं। एक को हम नाम देते हैं सिग्मा और एक को हम नाम देते हैं पाई बॉन्ड। एक हमारे पास होता है सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड और एक को हम नाम देते हैं पाई कोवेलेंट बॉन्ड हम नाम देते हैं। क्लियर। सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड जो हमारे पास होता है
ये बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का बॉन्ड होता है एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड। क्लियर। सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग क्यों होता है? क्योंकि ये जो हमारे पास बॉन्ड होता है ये ऑर्बिटल्स की हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनता है, बिल्कुल हमारे पास इस किस्म का। तो जाहिर सी बात है हमारे पास ये बिल्कुल स्ट्रॉन्ग किस्म का बॉन्ड होगा। क्लियर हो गया। जबकि पाई बॉन्ड जो हमारे पास होता है वो ऑर्बिटल्स की क्या होता है हमारे पास पैरेलल ओवरलैपिंग से बनता है, इस किस्म का। क्लियर। ये हमारे पास इस किस्म का बनता होता है। सो ये आपने ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा। हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस होता है, FAC में इंशाल्लाह आप जाएंगे तो वहाँ पर डिटेल से पढ़ेंगे, ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। सो सिग्मा बॉन्ड जो है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है एज कम्पेयर टू पाई बॉन्ड। अब अल्केन्स जो हैं इसमें जितने भी बॉन्ड्स हैं सारे के सारे कौन से बॉन्ड्स हैं हमारे पास? ये सारे के सारे सिंगल सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड है। सिंगल भी हैं, सिग्मा भी हैं और कोवेलेंट बॉन्ड तो है ही है, क्योंकि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसमें सारे के सारे जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं सब में कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद होगा। ये हमारे पास पहला पॉइंट एक्सप्लेन हो गया कि हम अल्केन्स को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास कार्बन की जो टेट्रावैलेंसी होती है वो सिंगल सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड के ज़रिए सेटिस्फाई होती है, सैचुरेट होती है विद अदर कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स। ये मेरे पास यहाँ पे बात क्लियर हो गई है। मैं यहाँ पे थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन अल्कीन्स और अल्काइंस की भी करूँगा। अल्कीन्स और अल्काइंस को हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्यों कहते हैं? क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास जो अल्कीन्स होते हैं उसका फंक्शनल ग्रुप जो हमारे पास है वो क्या होता है? अल्कीन्स का जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है वो क्या चीज़ है हमारे पास? डबल कोवेलेंट बॉन्ड। अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ ईथीन की। सो सपोज करिए मेरे पास ईथीन है, यहाँ पे हमारे पास 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं इसके साथ, ये भी मेरे पास 1 हाइड्रोजन, ये भी मेरे पास 1 हाइड्रोजन। अब ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अल्कीन है, और अल्कीन का मैंने एक मेंबर ले लिया ईथीन। अब अनसैचुरेटेड इसको क्यों कहते हैं? आपने अनसैचुरेटेड सोल्यूशन के बारे में भी सुना होगा। सपोज कर मेरे पास 1 लीटर ऑफ वाटर है, अभी रिसेंटली मैंने बात की थोड़ी देर पहले कि इस 1 लीटर ऑफ वाटर में 4 टेबल स्पून ऑफ शुगर जो है वो डिज़ोल्व हो सकते हैं। अब अगर हम सपोज करते हैं कि इसमें मैं 2 टेबल स्पून डिज़ोल्व कर लेता हूँ, बाकी 2 टेबल स्पून इसमें मैं डिज़ोल्व नहीं करना, ठीक है। ज़रूरत पड़ने पे बाकी 2 टेबल स्पून मैं इसमें ऐड कर सकता हूँ। क्लियर हो गया? अच्छा जी, अब यहाँ पे आते हैं, ये हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, इसमें आपके पास एक पाई बॉन्ड मौजूद है। एक हमारे पास ये जो है ये सिग्मा बॉन्ड है, दूसरा जो हमारे पास है ये पाई बॉन्ड है। सो ज़रूरत पड़ने पे इस पाई बॉन्ड को हम ब्रेक कर सकते हैं कंडीशंस अप्लाई करके। जब ये हमारे पास ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये हमारे पास कार्बन और इस कार्बन दोनों कार्बन के इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से ये पाई बॉन्ड बना हुआ है। क्लियर? सो ये पाई बॉन्ड जब ब्रेक हो जाएगा हमारे पास कार्बन फ्री रेडिकल ये बन जाएगा, ये हमारे पास ये कार्बन भी फ्री रेडिकल बन जाएगा। अब आप इसमें किसी भी चीज़ को ऐड करवा सकते हैं। ये हमारे पास क्या चीज़ है? ये हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ज़रूरत पड़ने पर हम इसमें किसी भी चीज़ के एडिशन करवा सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको ये एग्जांपल दिया है, 1 लीटर ऑफ वाटर में 2 टेबल स्पून मैंने डिज़ोल्व किए, टोटल इसमें 4 हो सकते हैं, 4 में से 2 कर दिए, 2 मैंने नहीं किए हुए, ज़रूरत पड़ने पे मैं 2 टेबल स्पून मजीद डिज़ोल्व कर सकता हूँ। क्लियर? सो यहाँ पे हमारे पास इसलिए हम अल्कीन्स को क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का नाम देते हैं। इसी तरह अगर हम अल्काइंस का केस देखते हैं, अल्काइंस में हमारे पास ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप है। ये हमारे पास एक अल्काइन है जिसको हम इथाइन का नाम देते हैं। अल्काइन में हमारे पास सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड है, जबकि बाकी 2 जो हमारे पास हैं 2 हमारे पास पाई बॉन्ड्स है। क्लियर? अब इसमें भी वही केस है, सेम जस्ट लाइक अल्कीन है। अब अगर हमारे पास ज़रूरत पड़ने पे एक पाई बॉन्ड को मैं ब्रेक कर सकता हूँ कंडीशंस अप्लाई करके, ये फ्री रेडिकल बन जाएगा, ये भी फ्री रेडिकल बन जाएगा। आप किसी भी चीज़ को इसमें ऐड करवा दें, मज़ीद ज़रूरत पड़ती है तो आप सेकेंड वाले पाई बॉन्ड को भी ब्रेक करवा दें कंडीशंस अप्लाई करके, फिर हमारे पास ये फ्री रेडिकल बन जाएगा। हमारे पास फिर इसमें किसी भी चीज़ के आप एडिशन करवा सकते हैं इजीली। सो इस सेंस में हमारे पास अल्कीन्स और अल्काइंस को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, जबकि अल्केन्स को हम क्या कहते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते होते हैं। क्लियर हो क्या? अब हमने दोबारा अल्केन्स की तरफ जाना है। अल्केन्स में जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो सेकंड पॉइंट हमारा ये है कि अल्केन्स को हम नाम देते हैं पैराफिन्स। पैराफिन्स भी हम इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि पैरा का मतलब होता है लिटल और फिन का मतलब होता है एफिनिटी या फिर अट्रैक्शन। फिन्स का मतलब निकला हुआ है एफिनिटी से, और एफिनिटी का मतलब क्या होता है हमारे पास? या तो अट्रैक्शन
या फिर हमारे पास इसका मतलब रिएक्टिविटी होता है। क्लियर। सो यहाँ से मैं एक कंक्लूजन निकाल रहा हूँ कि हमारे पास जो है अल्केन्स जो हैं वो लिटल रिएक्टिव हैं, बहुत कम रिएक्टिव हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि अल्केन्स में, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की है कि अल्केन्स में जो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे आप देख रहे हैं ये चारों के चारों इलेक्ट्रॉन कैसे हमारे पास शेयर होते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए। कौन से कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, और फिर अगेन सिग्मा, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो हमारे पास हैं। सो अल्केन्स में कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कैसे शेयर होते हैं? सिंगल सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए। अब इसमें कार्बन की जो वैलेंसी है वो ऑलरेडी सेटिस्फाई हो चुकी है सिंगल सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के जरिए। तो अब इसमें मजीद कार्बन को किसी के साथ रिएक्शन की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि इसकी जो टेट्रा वैलेंसी है वो सेटिस्फाई है। और सेटिस्फाई भी कैसे है? सिंगल सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड, बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म के बॉन्ड के जरिए सेटिस्फाई है। इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? पैराफिन्स कहते हैं, क्योंकि इनकी ऑलरेडी टेट्रा वैलेंसी बहुत स्ट्रॉन्ग सिंगल सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए सेटिस्फाई हो चुकी है। इसको मजीद किसी के साथ रिएक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। जबकि अल्कीन्स और अल्काइंस में भी रिसेंटली मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि उसमें हमारे पास एक पाई बॉन्ड है जो कि वीक बॉन्ड है, उसको आप ब्रेक करवा दें और उस पाई बॉन्ड को आप फिर मजीद सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अल्काइंस में भी ऐसा ही होता है, 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं, एक पाई बॉन्ड को ब्रेक कर दें, किसी भी चीज़ को आप उसमें ऐड करवा के सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट कर दें, फिर अगर ज़रूरत पड़ती है दूसरे पाई बॉन्ड को भी आप ब्रेक करवा के उसमें सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट कर दें। क्लियर हो गया? सो इस सेंस में हम अल्केन्स को पैराफिन्स का नाम भी देते होते हैं। क्लियर? ये हमारे पास दूसरा पॉइंट है। तीसरे पॉइंट पे हम बात करेंगे अल्केन्स की जनरल फार्मूले की। अल्केन्स का जो हमारे पास जनरल फार्मूला होता है, हमारे पास होता है CnH2n और हमारे पास +2। क्लियर? अब ये जनरल फार्मूला हम किसके लिए यूज़ करते हैं? हमने चैप्टर नंबर 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक लेक्चर में बात की है नेमिंग के बारे में कि हम इनको नेम कैसे देते होते हैं। उसमें हमने प्रीफिक्स और सफिक्स की बात बहुत डिटेल से की हुई थी। अगर आपको याद आ रहा है, नहीं तो वो उस लेक्चर को दोबारा आप लोग देख लीजिएगा, इंशाल्लाह वहाँ से आपको सब कुछ याद आ जाएगा। सो अल्केन्स का ये जनरल फार्मूला है। जनरल फार्मूला हम किसके लिए यूज़ करते हैं? ये हमारे पास सपोज करें आपको स्ट्रक्चरल फार्मूला गिवन है या फिर आपको नाम बताया जाता है और आपसे ये कहा जाता है कि आप इससे मॉलिक्यूलर फार्मूला बना लें। मैं यहाँ पे सपोज कर रहा हूँ n जो मेरे पास यहाँ पे होगा वो क्या चीज़ हम पुट करेंगे? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं वही n हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। सपोज करें मैं एक वर्ड बोल रहा हूँ पेंटेन। अब गौर करें सर इस वर्ड पे, पेंटेन। ये हमारे पास 2 वर्ड्स का कम्बिनेशन है, एक हमारे पास है पेंट और एक हमारे पास है एन। पेंट को हमने नाम दिया हुआ था क्या चीज़ है? प्रीफिक्स का नाम हमने दिया हुआ था, जबकि एन को हमने नाम क्या दिया हुआ था? सफिक्स का नाम हमने दिया हुआ था। क्लियर? अब पेंट हमारे पास किसके लिए यूज़ होता है? पेंटा हम किसको कहते हैं? पेंटा हम कहते हैं 5 को। क्लियर हो गया? अब हमारे पास क्या चीज़ है? पेंटेन है। अब कार्बन की वैल्यू आप पुट कर दें, C हमारे पास कार्बन पेंट आ गया तो यहाँ पे 5 आप पुट कर दें, साथ आपके पास हाइड्रोजन है 2 हो गया, N के साथ आपकी वैल्यू 5 पुट हो जाएगी, प्लस आपका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब C5 है आपके पास, H आपके पास क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाइड बाई 5, 2 5 आपके पास 10 प्लस 2, अगेन आपके पास C5 और H आपके पास क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। सो ये आपके पास अल्केन्स पेंटेन का आपके पास क्या बन जाएगा? ये आपके पास पेंटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाएगा। मतलब कि पेंटेन में 5 कार्बन एटम्स हैं और कितने? 12 हाइड्रोजन एटम्स हैं। अब इसी मॉलिक्यूलर फार्मूले से आप स्ट्रक्चरल फार्मूला भी बना सकते हैं। कैसे? आप 5 कार्बन एटम की चेन बना लें इस तरह, ठीक है। टर्मिनल कार्बन एटम्स पे आप 3-3 हाइड्रोजन लगा दें, जबकि सेंट्रल वालों पे आप 2-2 हाइड्रोजन एटम लगा दें। क्लियर हो गया? एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं इसके साथ, इसी फार्मूले के मुताबिक हमने कैसे काम करना है। सपोज करें मैं एक वर्ड बोलता हूँ हेक्सेन। अब आपको याद होगा कि हेक्सेन किसको कहते हैं? हेक्सा मीन्स हमारे पास 7 और एन तो हमारे पास अल्केन आ रहा है, अल्केन का जो लास्ट वर्ड है एन आ रहा है। सो हेक्सा हमारे पास 7, सो हम इस फॉर्मूले में वैल्यू क्या पुट करेंगे? हमारे पास C7 हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास हाइड्रोजन जो है 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 प्लस आपके पास क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। सो C7 हमारे पास हो गया और हाइड्रोजन हमारे पास
2 7 ज़र 14, 14 प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 12 हो जाएगा, सॉरी 16 हो जाएगा। सो हमारे पास हेक्सेन का फॉर्मूला क्या बन गया, C6H16। और फिर इसी तरीके से आपने इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला भी बना सकते हैं। 7 कार्बन आइटम्स की चेन बना लें आप और इसके साथ आप क्या करें, टर्मिनल कार्बन आइटम्स पे 3-3 हाइड्रोजन लगा दें, सेंट्रल वाले पे 2-2 हाइड्रोजन लगा दें, आपके पास इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला भी बन जाएगा। सो ये हमारे पास जनरल फार्मूले की भी पॉइंट हमारे पास क्लियर हो गया। इसके बाद जो हमारे पास है अगला जो हमारा पॉइंट है कि अल्कीन्स जो है ये हमारे पास एक होमोलॉगस सीरीज़ है। वो भी चैप्टर नंबर 11 में हमने बहुत डिटेल से बात की थी होमोलॉगस सीरीज़ के बारे में कि होमोलॉगस सीरीज़ क्या होता है। होमोलॉगस सीरीज़ बेसिकली हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक फैमिली होती है। और ये कैसी फैमिली होती है, इस फैमिली के अंदर जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे सबका फंक्शनल ग्रुप जो हमारे पास होगा वो सेम होगा। ये पॉइंट आपने बिल्कुल ज़हन में याद रखना है। होमोलॉगस सीरीज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक फैमिली है और इस फैमिली के अंदर जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इंक्लूड होंगे सबका फंक्शनल ग्रुप जो हमारे पास होगा वो क्या होगा, वो हमारे पास सेम होगा। दूसरी बात, फंक्शनल ग्रुप भी सेम होगा। दूसरी बात हमारी क्या है कि होमोलॉगस सीरीज़ के जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं सबके बीच में CH2 ग्रुप का डिफरेंस होगा। क्लियर। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, वहाँ से हमारे पास बात क्लियर हो जाएगी। सपोज करें हमारे पास अल्केन जो है ये होमोलॉगस सीरीज़ बनाता है। अब अल्केन से एक होमोलॉगस सीरीज़ है, इसके अंदर जितने भी कंपाउंड्स होंगे पहली बात उसका फंक्शनल ग्रुप सेम होगा। क्लियर हो गया। क्या फंक्शनल ग्रुप होगा अल्केन्स की होमोलॉगस सीरीज का, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इसका फंक्शनल ग्रुप होगा। क्लियर। सेकंड बात हमारे पास क्या होगी, सेकंड बात जितने भी कंसेक्यूटिव मेंबर्स आएंगे उसके बीच में CH2 ग्रुप का डिफरेंस होगा। कैसे होगा देखें सर आप। सपोज करें हमारे पास अल्केन की जो होमोलॉगस सीरीज है उसका सबसे पहला जो मेंबर है वो क्या हमारे पास CH4 मीथेन है। सेकेंड जो हमारे पास इसका मेंबर है वो क्या हमारे पास C2H6 है। तीसरा मेंबर हमारे पास इसका जो है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है C3H हमारे पास 8 है। जो 4 मेंबर है वो हमारे पास है ब्यूटेन C4H हमारे पास 10 है। क्लियर एंड सो ऑन आप चलते जाएं। अब देखें आपके पास ये जितने भी हमारे पास अल्केन्स हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, क्लियर। इसके बाद पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डिकेन एंड सो ऑन, जितने भी अल्केन्स हैं इसके अंदर सबका फंक्शनल ग्रुप भी हमारे पास सेम है और सबके बीच में CH2 ग्रुप का डिफरेंस भी है। कैसे CH2 ग्रुप का डिफरेंस देखें ज़रा आप। यहाँ पे C2 है, यहाँ पे C1 है। सो 2 - 1 हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास C1 आ गया। यहाँ पे H6 है, यहाँ पे H4 है। सो H6 - H4 क्या हो गया हमारे पास, ये हमारे पास CH2 हो गया। क्लियर। इन दोनों के बीच में आप डिफरेंस देख लें, C3 - C2 हमारे पास क्या हो गया, C1 हो गया। C1 हम लिखते नहीं है मैथ्स के रूल के हमारे पास मुताबिक। और इस तरह H8 - H6 क्या हमारे पास रह गया, CH2। क्लियर। इसके बीच में आप डिफरेंस देख लें, C4 - C3 हमारे पास C1 और H10 - H8 हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास H2 हो गया। सो जितने भी होमोलॉगस सीरीज के अंदर हमारे पास मेंबर आएंगे फंक्शनल ग्रुप भी सेम होगा और कंसेक्यूटिव मेंबर्स के बीच में CH2 ग्रुप का भी फर्क होगा। क्लियर। कंसेक्यूटिव मेंबर्स का मतलब ये है कि आपने तरतीब से लिखने, ऐसा नहीं है कि आपने मीथेन लिख दिया बीच में इथेन को स्किप करा दिया और आपने फौरन इसके बाद प्रोपेन लिख दिया, फिर हमारे पास कंसेक्यूटिव ये नहीं होंगे और CH2 ग्रुप भी डिफरेंस ये भी नहीं आएगा, डिफरेंस हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर हो गया। सो ये हमारे पास इसके होमोलॉगस सीरीज की भी बात हो गई है। नेक्स्ट हमारे पास इसमें आ रहा है सोर्सेज ऑफ अल्केन्स। ये आपने खुद देखने हैं, इसमें जो भी लिखा है ना समझ आए तो कमेंट कर लीजिएगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इस पर मज़ीद वीडियो तैयार कर लेंगे और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स का होना है।